20 साल से ज्यादा हो चुके हैं राहुल गांधी को एक्टिव राजनीति में और लगातार सांसद भी बने हुए। लेकिन बड़ी बात यह हो जाती है जब से राहुल गांधी ने पार्टी की कमान संभाली है, फिर पार्टी के सर्वे सर्वाएं भले डायरेक्ट रहे हो इनडायरेक्ट रहे हो, 41 चुनाव उनकी पार्टी अब तक हार चुकी है। लेकिन बावजूद इसके भी ना तो रणनीति बदली जा रही है, ना नेतृत्व बदला जा रहा है और ना ही ग्रास रूट लेवल पर किस तरीके से काम करना है वो बदला जा रहा है। लेकिन अब लगातार खबरें ऐसी छिड़ी हुई हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर सिविल वॉर चल रहा है। ये बात आपको पहले ही जानकारी होगी, कई बार कांग्रेस से निकले हुए लोग ये बात कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी में 5 पावर पॉइंट है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और भी एक दो वो नाम लेते हैं। लेकिन अब वाकई में कांग्रेस पार्टी के भीतर सिविल वॉर छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी है एक तरफ, दूसरी तरफ है प्रियंका गांधी। और अब कहा ऐसा जा रहा है कि जो आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी उनका नेतृत्व प्रियंका गांधी करने वाली है। तो क्या यह पावर का ट्रांसमिशन होगा, पावर सत्ता का हस्तांतरण होगा, या फिर कुछ और वजह है? इसके पीछे की पूरी कहानी समझेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी में सिविल वॉर, यहीं से शुरू करते हैं। क्या भाई बहन के बीच कुछ खटपट है? क्योंकि ऐसी खबरें पहले भी आई लेकिन सड़क पर कोई बात निकलकर सामने नहीं आई। देखिए अभिषेक, सिर्फ हमारे आपके कहने से सिविल वॉर है या नहीं यह सत्यापित नहीं होता। ठीक है, इसे सत्यापित करने के लिए ठोस सबूत और गवाह चाहिए। और पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के अंदर जो कुछ भी हुआ है उस बारे में मैं घटनाएं सिर्फ बताऊंगा, दर्शक खुद ब खुद समझ जाएंगे। आप देखेंगे कि कांग्रेस के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी लाइन से इतर बयानबाजी भी कर रहे हैं और स्टैंड भी ले रहे हैं। जैसे दिग्विजय सिंह, उन्होंने महाकुंभ की तारीफ कर दी, योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी। शशि थरूर, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बागी बनने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है, डीके शिव कुमार, और भी एक दो नेता हैं जो कि पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड से इतर बयानबाजी कर रहे हैं। ये पहली घटना, पहले मैं भूमिका से बता रहा हूं। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस का एक जयपुर में अधिवेशन हुआ था, इसको मंथन शिविर वगैरह जो भी बोल सकते हैं। उसमें यह तय किया गया था कि एक व्यक्ति एक पद पे रहेगा। और उस मंथन शिविर के बाद हुआ क्या, आप देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, राज्यसभा के सदस्य भी हैं। दूसरा जो प्रस्ताव पारित किया गया था उस मंथन शिविर में वो कि हर 5 साल बाद जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे व्यक्ति हैं वो हटेंगे, एक कूलिंग पीरियड होगा, उनकी जगह पे दूसरा आएगा, फिर उस कूलिंग पीरियड के बाद उन्हें दूसरी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अब बताइए, केसी वेणुगोपाल कितने सालों से ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20-22 साल से हैं भाई। और ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी रहते हुए ही कांग्रेस का हमेशा से पराभव हुआ है। मैं सिर्फ बातें बता रहा हूं। तीसरी बात, अभी कांग्रेस की एक इलेक्शन कैंपेन कमेटी बननी थी कि चुनाव प्रबंधन कौन संभालेगा कांग्रेस के अंदर। मीडिया में यह खबरें आई और कांग्रेस पोषित मीडिया में यह खबरें आई कि प्रियंका गांधी को उसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ठीक है, इस बात को चर्चा में आए हुए 3-4 महीने हो गए। या यूं कहें कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद ज्यादा ये तीखे स्वर उभरे थे कि प्रियंका गांधी को यह कमान मिलेगा। लेकिन प्रियंका गांधी को आज तक कमान नहीं मिली है। कांग्रेस के इंटरनल मैटर्स जो भी संभालते हैं सब केसी वेणुगोपाल संभालते हैं। अब मैं बताता हूं चौथे और आखिरी बिंदु पर। केरल में 28 फरवरी को कांग्रेस की एक बैठक हुई। उस बैठक में तमाम बड़े नेता मौजूद थे, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, ये सारे लोग मौजूद थे। उस बैठक में ऑफिशियली जो कांग्रेस की ओर से आया बयान, उसमें यह बताया गया कि कोई भी नेता पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड से इतर कोई भी बात नहीं करेगा। और इसे सीधे सीधे तौर पर शशि थरूर पे बताया कि हमला है। और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आई वो ये आई कि बैठक के अंदर केसी वेणुगोपाल और शशि थरूर में गर्मा गर्म बहस हुई है, जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने केसी वेणुगोपाल का साथ दिया, शशि थरूर का नहीं। और वहीं से यह खबर आई कि जितने भी लोग, चाहे डीके शिव कुमार हो, सचिन पायलट हो, शशि थरूर हो, या फिर अब कांग्रेस छोड़कर गए हुए कई नेता हो, जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णन वगैरह हैं, ये सभी प्रियंका गांधी के लोग हैं।
जो कि पार्टी के स्टैंड से इतर बात कर रहे हैं। और ये इतर बात इसलिए कर रहे हैं कि कोलाहल पैदा हो। राजनीति में एक बहुत बड़ा प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब ये है कि वेयर देयर इज ए क्योस देयर इज ए लैडर। मतलब जहां कोलाहल है वहां कोई ना कोई उस कोलाहल के बीच अपनी सीढ़ी का निर्माण कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। उस कोलाहल का फायदा उठाने की कोशिश कोई ना कोई करता है। कांग्रेस के अंदर कोलाहल है, वो साफ दिख रहा है। बड़े बड़े नेता पार्टी के स्टैंड से अलग बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे जी 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 आवाज आ रही है। ये सारे लोग पार्टी लाइन से इतर बात कर रहे हैं, और ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। तो कौन सीढ़ियां चढ़ रहा है ये? अब इसके पीछे की शक्ति कौन सी है जिसके बारे में नहीं बताया जा रहा है। इस कोलाहल के बीच सीढ़ियां कौन बना रहा है ये हर किसी को पता है। अब मैं और महत्वपूर्ण बात पे आ जाता हूं, इससे भी ज्यादा और क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। अभी इलेक्शन कमेटी को लेकर कांग्रेस की तरफ से एक तर्क दिया गया कि इलेक्शन कैंपेन कमेटी, पहली बात चल रही थी कि प्रियंका गांधी उसका नेतृत्व करेगी, लेकिन केसी वेणुगोपाल के मुंह से यह कहलवाया गया कि प्रियंका गांधी पहली बार की सांसद हैं, उन्हें चुनाव लड़ने या लड़वाने का अनुभव नहीं है, इसलिए किसी वरिष्ठ और ज्यादा मैच्योर नेता को इसका नेतृत्व दिया जाए। उत्तर प्रदेश का प्रभार तो दे चुके हैं 2022 में। तो यही प्रियंका गांधी के गुट की ओर से कहा गया है कि प्रियंका गांधी पहली बार भले ही खुद चुनाव लड़ी है, लेकिन अपने मां के चुनाव का प्रबंधन करती रही हैं बहुत पुराने समय से, और चुनाव लड़ने का न सही पर लड़वाने का अनुभव इनके पास है। लोग ये कह रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के करीबी हैं, यानी राहुल गांधी गुट में केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और इसीलिए प्रियंका गांधी गुट के डीके शिव कुमार सीधे सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे पर अटैक कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के पोषित पत्रकार जो कि राहुल गुट से नाराज हैं, वो सीधे सीधे केसी वेणुगोपाल पे अटैक कर रहे हैं। आप देखिए, जो कांग्रेस के पोषित पत्रकार हैं वो कैसे पार्टी स्टैंड के, पार्टी के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, और उनके निशाने पर कैसे केसी वेणुगोपाल है। अब बताइए, जो पत्रकार खुले तौर पर कांग्रेसी माना जाता रहा है, वो केसी वेणुगोपाल की इतनी आलोचना क्यों कर रहा है, किसके इशारे पर कर रहा है? अकारण नहीं होता कुछ भी। अब आखिरी और महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं जी। प्रियंका गांधी के जितने भी करीबी हैं वो सब सनातन के ज्यादा नजदीक खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश भर करते हैं, बच्चे हैं भी नहीं, आई डोंट नो है या नहीं है, लेकिन सारे के सारे कुंभ में स्नान करके आए हैं, महाकुंभ में सारे के सारे मंदिरों के दर्शन करते दिखते हैं। और जग्गी वासुदेव का जो कार्यक्रम हुआ महाशिवरात्रि को, उस गुट के अधिकांश नेता वहां मौजूद थे, इंक्लूडिंग दिग्विजय सिंह, डीके शिव कुमार, शशि थरूर वगैरह सब। और कब ये मौजूद थे महाशिवरात्रि को? जिससे ठीक एक दिन पहले श्याम मीरासी नाम के एक यूट्यूबर द्वारा कि वो जग्गी वासुदेव और उनकी संस्था ईशा फाउंडेशन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए। और आरोप यह है कि श्याम मीरासी को ये सारे जो इंटरनेट मेल्स हैं वो राहुल गांधी गुट द्वारा प्रोवाइड कराया गया डीएमके के सहयोग से। और उसी को काउंटर करने के लिए वहां मौजूद थे और तस्वीरें खिंचवा रहे थे। अब बताइए, कांग्रेस का ये कॉन्ट्राडिक्शन है या नहीं? साफ साफ दिखता है कि नहीं? मैं ये नहीं कहूंगा कि झगड़ा है, गृह युद्ध है, लेकिन जो बात मैंने बताई, ये बात सच है कि नहीं कि डीके शिव कुमार, शशि थरूर वगैरह सारे ईशा फाउंडेशन के कार्यक्रम मौजूद थे महाशिवरात्रि के दिन? बिल्कुल थे। ये बात सही है कि नहीं? ये सारे हिंदू दिखाने की कोशिश करे, सारे महाकुंभ में डुबकी लगाकर आए, बिल्कुल पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड के खिलाफ जाकर। क्या ये सही है कि नहीं? ये सारे नेता महाकुंभ के प्रबंधन को लेकर, भगवान राम को लेकर, बाबा बागेश्वर को लेकर अलग अलग समय में तारीफ करते नजर आए हैं। ये है या नहीं है? राहुल गांधी का स्टैंड यही है जो ये कर रहे हैं। और आखिर बैठक में ये क्यों कहना पड़ा कि कांग्रेस का कोई भी नेता अब पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड के खिलाफ नहीं बोलेगा, परे जाकर नहीं बोलेगा। और जिस वक्त कांग्रेस के केरल में की बैठक में ये बातें कही जा रही थी, ये प्रस्ताव लाया गया, उसी वक्त दिल्ली में बैठे जयराम रमेश ये कह रहे थे कि कांग्रेस से ज्यादा आंतरिक लोकतंत्र किसी पार्टी में नहीं है। हमारे पार्टी में हर किसी को बोलने की आजादी है, और कोई अपने निजी विचार भी रखता है और कोई पार्टी के विचार भी होते हैं।
और उसी वक्त ये कहा जा रहा था केरल में कि अब कोई नहीं बोलेगा। हम्म। ये अब बताइए कैसा आंतरिक लोकतंत्र है जहां बोलने की आजादी छीनी जा रही है। भवानी प्रसाद मिश्र की एक कविता है, अभिषेक, मुझे लगता है आपको पसंद आएगी। जी बहुत नहीं थे, सिर्फ 4 कौवे थे काले। जी। उन्होंने यह तय किया कि सारे थे उड़ने वाले। सारे थे उड़ने वाले। हाँ, उनके ढंग से उड़े, खाएं और गाएं, वो जिसे त्योहार कहे सब मिलकर उसे मनाएं। इसका मतलब यह है कि केरल में जो प्रस्ताव पारित हुआ, हाँ। उसका मतलब सिर्फ यही है, मैं आसान भाषा में, थोड़ा फिल्मी भाषा में कह देता हूं, वो उनको जो पसंद वही बात करेंगे, वो दिन को कहे रात तो बस रात कहेंगे। नाम लेने से काहे डरते हैं? नाम लीजिए ना, कि जो राहुल गांधी कहेंगे वही मानना पड़ेगा। अब दर्शक हमारे इतने प्रबुद्ध हैं कि बिना नाम लिए हुए भी वो समझ जाते हैं। हाँ। अच्छा, इस बीच में सोनिया गांधी का क्या रोल है? सोनिया गांधी कहां है? जैसे सोनिया गांधी की पहली कोशिश ये थी कि अपने बेटे को एस्टेब्लिश करें। 20-22 साल से तो नहीं कर पाई। अब सोनिया गांधी की तबीयत खराब हो रही है, धीरे धीरे वो नेपथ्य में जा रही है। और उसी फिर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर तो होगा ना बेटी के लिए या बेटे के लिए? नहीं, उसी रफ्तार से राहुल गांधी का करियर भी नेपथ्य की ओर जा रहा है धीरे धीरे। ही इज ट्राइड एंड टेस्टेड। 41 चुनाव हरवाने का रिकॉर्ड अब तक भारत के किसी नेता के पास नहीं है। ये बिरला प्रतिभा है, वो सबके पास नहीं है। इसीलिए प्रियंका गांधी को असर्ट किया जा रहा है। और राहुल गांधी ये काम खुद क्यों नहीं कर देते? देखिए, पार्टी के सर्वे सर्वा बन जाए, नीचे की जिम्मेदारी बहन को दे दें। जब नीचे की जिम्मेदारी ही बहन को दे देंगे तो सर्वे सर्वा रहेंगे किस काम के? खड़गे साहब भी तो है ना। अब खड़गे की तरह सर्वे सर्वा रहना है तो वो तो भाई मुझे कुछ नहीं कहना। अरे सर, पार्टी अध्यक्ष से कैसी बात कर रहे हैं आप? सर्वे सर्वा मतलब पार्टी अध्यक्ष। और वो पार्टी अध्यक्ष ये कहता है सरेआम मंच पे कि मैं जो कुछ भी हूं राहुल जी की बदौलत हूं। आजकल राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, चाहे बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो, दे आर नॉट इलेक्टेड बट सिलेक्टेड। इशारों पर चलते हैं। पहले चुनाव होते थे। चलिए, अब एक लाइन में लब्बो लुबाब बता दीजिए इसका। लब्बो लुबाब ये है कि जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे इस तरह के सुर और तीव्र होते जाएंगे। आज भले ही केरल की बैठक में जो भी प्रस्ताव आया हो, लेकिन आप देखेंगे कि फिर से कुछ बयान आएंगे, फिर से उन्हें निजी बयान बताया जाएगा। सैम पित्रोदा से लेकर मणिशंकर अय्यर, और मणिशंकर अय्यर से लेकर दिग्विजय सिंह, और दिग्विजय सिंह से लेकर डीके शिव कुमार, और डीके शिव कुमार से लेकर शशि थरूर, ये रुकने वाले नहीं है। देखिए, डीके शिव कुमार और शशि थरूर के बारे में तो जितना मैं जानता हूं, उन्हें जो बोलना है वो बोलेंगे, रुकने वाले तो नहीं है। और मणिशंकर अय्यर भी नहीं रुकेंगे, और ये सैम पित्रोदा भी नहीं रुकेंगे, और दिग्विजय सिंह भी नहीं रुकेंगे, कमलनाथ भी नहीं रुकेंगे। सैम पित्रोदा के बयान तो पंकज जी मुझे प्लांटेड बयान लगते हैं। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जैसे पिछले लगभग 2-2.5 साल में उनके बयान सुने हैं, वो पूरी तरीके से फैब्रिकेटेड, प्लांटेड बयान लगते हैं। अब पता नहीं, मुझे लगता है यूएसए डिपार्टमेंट का फंड बंद हो गया हो, दूसरी ओर से कोशिश कर रहे होंगे। मैं कह नहीं सकता कि क्या है अंदर। ठीक है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो कोलूहल है, जो हलचल मची है, वो कहां जाकर थमती है, कहां जाकर रुकती है। कांग्रेस पार्टी का जो भविष्य है, जो लगातार गर्त में जा रहा है, राहुल गांधी का जो राजनीतिक करियर है, जैसा कि पंकज जी ने कहा, लगातार नेपथ्य में जा रहा है, उसे उभारने के लिए कोई कदम कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ठोस कदम कोई पार्टी के द्वारा उठाया जाता है या नहीं, या फिर वो तो आने वाला वक्त बता ही देगा क्या कुछ होगा। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी गहनता से चर्चा करने के लिए। मैं बोलूं अभिषेक? जी 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 जी, आखिरी लाइन बोलूं जी। केरल में अगर कांग्रेस जीतता है तो ये वायनाड की सांसद है प्रियंका गांधी, से प्रियंका की जीत कही जाएगी, क्योंकि आज की जो बैठक हुई थी 28 तारीख वाली बैठक, वो प्रियंका के नेतृत्व में हुई थी। और एक और रहेगा हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, जो राहुल के नेतृत्व में लड़ा गया, और कहा गया कि एक ही इलेक्शन की कमान प्रियंका ने संभाली, और देख लीजिए रिजल्ट। तो और ज्यादा जो उनकी संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी, जो उनके कहने वाले हैं कि प्रियंका गांधी को और ज्यादा जिम्मेदारियां दी जाएं, वो और ज्यादा आवाज उठेंगी। तो दर्शकों, ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही भी बताइएगा कि क्या अब वक्त आ गया है कि राहुल गांधी को कुछ चीजें छोड़कर प्रियंका गांधी को भी अपना, मतलब प्रियंका गांधी के ऊपर भी कुछ चीजें, जिम्मेदारी छोड़कर प्रयोग करना चाहिए। अपनी राय में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।